जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह बर्फ से ढकी है, जहां हर तरफ विशाल दैत्याकार जानवर घूम रहे हैं, और उस दुनिया में इंसान शिकारी नहीं बल्कि शिकार थे। ये कहानी हमारे ही पूर्वजों की है, उनकी जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और उस दुनिया की नींव रखी जिसमें आज हम रहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब देखिए सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है। ये इंसानी जाति की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे एपिक सर्वाइवल स्टोरी है। और ये कहानी शुरू होती है आज से 20 लाख साल पहले, एक ऐसे दौर में जिसे हम प्लिस्टोसीन या आसान भाषा में कहें तो आइस एज यानी हिम युग के नाम से जानते हैं। उस वक्त ये धरती, ये हम इंसानों की थी ही नहीं, यहाँ राज था मैमथ जैसे विशालकाय जानवरों का। सोच कर देखिए, ऐसे जीव जिनके सिर्फ एक कदम से जमीन कांप जाती थी और जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल सकते थे। और माहौल कैसा था? चारों तरफ जहां तक नजर जाए बस बर्फ की एक न खत्म होने वाली चादर। एक बेहद बेरहम दुनिया जहां हर एक दिन जिंदा रहने के लिए एक जंग थी। खाने के साधन वो तो लगभग न के बराबर थे। और इस खतरनाक जानलेवा दुनिया में हमारे पूर्वज फूड चेन में टॉप पर नहीं थे। वो कोई एपेक्स प्रेडेटर नहीं थे, वो शिकार थे। हर पल मौत का साया सर पर मंडराता था। हर नया दिन एक चमत्कार जैसा था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया, जिस्म की ताकत नहीं बल्कि दिमाग की। और यहीं से शुरू होता है पेलियोलिथिक एज यानी पुरा पाषाण काल, हमारी सबसे पहली और सबसे जरूरी क्रांति। पर हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं था। ये लाखों साल तक चली एक बहुत धीमी, एक बहुत ही कठिन लड़ाई थी। एक ऐसी जंग जहां हमारे पूर्वजों ने नेचर की हर चुनौती का सामना अपनी इनोवेशन, अपनी नई सोच से किया। और देखिए, इसी इनोवेशन ने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। एक मामूली सा पत्थर जिसे तराश कर एक हथियार बनाया गया, हैंड एक्स। सिर्फ इस एक आविष्कार ने, इस एक छोटे से टूल ने हमारे पूर्वजों को शिकार से शिकारी बना दिया। ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। उस जमी हुई ठिठुरती हुई दुनिया में एक और खोज हमारी सबसे बड़ी ढाल बनी, और वो थी आग। आग को कंट्रोल करना सीखना। ये सिर्फ ठंड से बचाने वाली गर्मी नहीं थी, नहीं, ये एक हथियार था जो खतरनाक जानवरों को दूर रखता था। और ये एक ऐसा टूल भी था जिसने खाने को पकाना और उसे पचाना आसान बना दिया। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो जब वही दुनिया जिस पर जीने की कला हमारे पूर्वजों ने अभी अभी सीखी थी, वो दुनिया ही अचानक गायब हो जाए। बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ लेती है। आई से जब खत्म हो रही थी, शुरू हुआ द ग्रेट थॉ यानी महान पिघलाव। एक नया युग जिसे हम होलोसीन कहते हैं, उसने दस्तक दी। बर्फ पिघलने लगी, नदियां बनने लगी, और इस धरती का पूरा नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा था। और इस बदलती हुई दुनिया का सबसे बड़ा असर पड़ा हमारे खाने पर। हमारी डाइट पूरी तरह बदल गई। जो विशाल मैमथ थे वो अब विलुप्त हो चुके थे, और उनके साथ ही हमारा मेन फूड सोर्स भी चला गया था। यही मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब सवाल ये नहीं था कि शिकार कैसे करें, सवाल ये था कि जिंदा कैसे रहें। नेचर ने उनके सामने बस एक ही ऑप्शन छोड़ा था, अडैप्ट और डाई। या तो बदलो या फिर खत्म हो जाओ। तो इस चैलेंज का सामना कैसे किया गया? देखिए, इस नई दुनिया में घने जंगल थे और छोटे तेज तरार जानवर थे। इस बदलाव के सामने हमारे पूर्वज टूटे नहीं, बल्कि वो और भी तेज, और भी स्मार्ट, और भी फुर्तीले बन गए। इस नई चुनौती का जवाब था प्रिसिजन, सटीकता। अब बड़े बड़े हैंड एक्स का टाइम नहीं था। उन्होंने माइक्रोलिथ्स बनाए। ये क्या थे? पत्थर के छोटे, बेहद नुकीले टुकड़े जिन्हें भालों और तीरों पर लगाकर उन्हें और भी ज्यादा घातक बनाया गया। इससे न सिर्फ छोटे जानवरों का शिकार आसान हुआ, बल्कि मछली पकड़ने जैसे नए रास्ते भी खुल गए। लेकिन रोज रोज जानवरों का पीछा करना अब भी एक ऐसी जिंदगी थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। कभी खाना मिलता, कभी नहीं। तो हमारे पूर्वजों ने इतिहास का सबसे बड़ा
और सबसे हिम्मत वाला दांव खेलने का फैसला किया। अब वो खाने की तलाश में भटकने नहीं वाले थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खाने को उगाएंगे। और यही थी नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति। मान लीजिए, ये वो एक पल था जिसने इंसानी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए मोड़ दी। और इसके जो नतीजे निकले वो कमाल के थे। अब खेतीबाड़ी से परमानेंट सेटलमेंट्स यानी स्थायी बस्तियां बसने लगी, जैसे कि मेहरगढ़ जो आज के पाकिस्तान में है। और इतिहास में पहली बार इंसानों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो गया। समझिए, ये सिर्फ पेट भरने की क्रांति नहीं थी, ये सभ्यता के जन्म की कहानी थी। जब खाना जरूरत से ज्यादा होने लगा तो लोग एक जगह टिककर रहने लगे, गांव बसे। उस एक्स्ट्रा अनाज को स्टोर करने के लिए मिट्टी के बर्तन बनने लगे और धीरे धीरे एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एक समाज की नींव रखी गई। तो पत्थर के युग ने यानी स्टोन एज ने हमें इस नेचुरल दुनिया पर मास्टरी हासिल करना सिखा दिया। लेकिन एक आखिरी खोज, एक फाइनल डिस्कवरी अभी बाकी थी। एक ऐसी खोज जो हमें सीधे मॉडर्न युग के रास्ते पर ले जाने वाली थी। नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल वो पत्थर की टेक्नोलॉजी का पीक था। मतलब हमारे पूर्वजों ने पत्थर के औजार बनाने में मानो महारत हासिल कर ली थी। लेकिन तभी उन्हें जमीन के नीचे छिपा एक नया राज मिला। और वो नया मटेरियल था तांबा, कॉपर। हाँ, इस खोज से स्टोन एज एकदम से खत्म नहीं हो गया, लेकिन इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी की क्रांति शुरू कर दी जिसे रोक पाना अब नामुमकिन था। तो सोचिए, एक जमे हुए प्लैनेट पर शिकार होने से लेकर किसान और फिर धातु से चीजें बनाने वाले शिल्पी बनने तक का सफर। ये स्टोन एज की जर्नी किसी और की नहीं, ये हम सबकी अपनी कहानी है। ये एक ऐसी जंग थी जो जिंदा रहने के लिए शुरू हुई थी और आगे चलकर तरक्की की, प्रोग्रेस की कहानी बन गई। हमारे पूर्वजों ने पहले पत्थर को जीता, फिर पौधों को और फिर धातु को। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस की सरहदों को चुनौती दे रहे हैं। इनोवेशन की वही आग जो उनके अंदर थी, आज भी हमारे अंदर जल रही है। अगर इंसानियत की इस अविश्वसनीय यात्रा ने आपको प्रेरित किया है तो ऐसे ही और डीप एनालिसिस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताएं आपके हिसाब से इंसानियत की अगली सबसे बड़ी जीत क्या होगी।